Students, my name is Abhishek Singh and you are watching our YouTube channel DPSBMIC Bellary. Today we are going to study our new chapter in geography, that is landforms. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, आपका चैप्टर 9 है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स को हम कहते हैं हिंदी में भू आकृतियां। हमारा जो प्लेनेट है प्लेनेट अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है प्लेनेट अर्थ, अगर हम बात करें हमारे प्लेनेट अर्थ की, तो अर्थ का जो सरफेस होता है, हमने बात करी है कि अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन अर्थ का जो सरफेस होता है उस सरफेस पे अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। देखिए, आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले माउंटेन, वॉल्केनो, वैली, प्लेन, कैनियन, आइलैंड्स, रिवर, ओशियन, लेक, हिल, वाटरफॉल, बे, प्लेट्यू, केव, पेनिनसुला और ग्लेशियर। देखिए बच्चों, ये सारे कहाँ होते हैं, हमारे अर्थ के सरफेस पर। हम रहते कहाँ हैं, हम हमारे अर्थ के सरफेस पर ही तो रहते हैं। तो हमारे अर्थ के सरफेस पर जो हम रहते हैं, तो अर्थ के सरफेस पर बहुत सारे अलग अलग डिजाइन की अलग अलग दिखने वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं, भू आकृतियां जिन्हें कहा जाता है। तो हम अगर बात करें, ऐसे तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, लेकिन मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें, मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें जो हमारे अर्थ के सरफेस पर होते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे जो सबसे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं बच्चों? 5 लैंडफॉर्म्स। नंबर 1 माउंटेन्स, नंबर 2 प्लेट्यूज, नंबर 3 प्लेन्स, नंबर 4 आइलैंड्स और नंबर 5 डेजर्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम माउंटेन के बारे में। देखिए बच्चों, माउंटेन के बारे में अगर हम बात करें तो माउंटेन होता क्या है? माउंटेन होता क्या है? तो माउंटेन होता है एक किसी भी सरफेस से जैसे बाकी की जो जमीन होगी उससे एक ऊंचा पार्ट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? माउंटेन कहेंगे। मतलब बाकी की जमीन अगर नीचाई पर है तो उससे ऊंचा पार्ट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? माउंटेन कहेंगे। ठीक है, ऐसे करके ही तो होता है माउंटेन। तो प्लेन्स से ऊंचे पार्ट को क्या कहेंगे? माउंटेन कहेंगे। और वो कैसा होगा? एलिवेटेड होगा। कैसा होगा बच्चों? एलिवेटेड होगा, उसका एक स्लोप होगा। ठीक है, माउंटेन के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी ने माउंटेन देखे होंगे और बहुत अच्छे से आप माउंटेन से अवगत भी होंगे। माउंटेन पर ही होते हैं ग्लेशियर। माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्लेशियर के बारे में भी बात करेंगे। ग्लेशियर क्या होते हैं? माउंटेन पे बहुत सारा पानी वगैरह, माउंटेन पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जो ज़्यादा बारिश होती है माउंटेन पर, तो माउंटेन पर टेम्परेचर कम होने की वजह से कभी कभी ये जो जितना भी वाटर होता है ये सब सॉलिड में हो जाता है, सब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं हम? ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर में आइस होती है बहुत सारी। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी आना, नीचे माउंटेन से नदियां आती हैं और हमें प्लेन्स तक पानी मिलता है। इसके अलावा अगर माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड की बात और करते हैं हम, रेंज। रेंज क्या होती है? देखिए, जो माउंटेन जो होते हैं ना, इनकी श्रृंखलाएं होती हैं ऐसे करके, बहुत सारे माउंटेन ऐसे करके चलते रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम रेंज। तो अगर माउंटेन की बात करें तो माउंटेन अलग अलग तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की अगर मैं बात करूं आपसे, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स, सारे माउंटेन्स एक तरीके से नहीं होते।
एक जैसे नहीं होते, दिखने में आपको एक जैसे भले ही लगें, लेकिन कैसे बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 4 तरह के माउंटेन्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स। क्या आते हैं बच्चों? फोल्ड माउंटेन्स। ठीक। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। पहले नंबर पे फोल्ड माउंटेन्स, दूसरे नंबर पे ब्लॉक माउंटेन्स, तीसरे नंबर पे आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स और चौथे नंबर पे आते हैं आपके रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स, इन चारों के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, फोल्ड माउंटेन सबसे पहले बात करते हैं हम। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? देखिए, जो हमारी जो अर्थ होती है ना, हमें हमारी अर्थ सॉलिड तो दिखाई देती है, लेकिन अर्थ को भी 3 पार्ट्स में, अगर हम अर्थ के सेंटर से देखें तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है कोर, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है क्रस्ट। सबसे सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं कोर, उससे ऊपर मेंटल और सबसे बाहर होता है हमारा क्रस्ट। तो जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, वहां पर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती रहती हैं? मूव करती रहती हैं। तो इसी तरीके से अगर दो प्लेट्स आपस में आके टकराई, ऐसे करके ये 2 प्लेट्स जैसे तैर रही हैं, ये 2 प्लेट्स आपस में टकराई और टकराने की वजह से ये ऐसे करके फोल्ड हो गई। 2 प्लेट्स, मान लिया ये दोनों मेरी प्लेट्स हैं, ये दोनों आपस में आकर टकराई और टकराने की वजह से जब टकरा रही हैं तो ऐसे करके फोल्ड हो गई और फोल्ड होने की वजह से ऐसे करके हमारे क्या बन गए? ये माउंटेन बन गए। तो उन्हीं माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं? हमारा फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और फोल्ड माउंटेन्स के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हमारा हिमालय है, हिमालय का सबने नाम सुना है, हिमालय पर्वत या हिमालय माउंटेन, वो हमारा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। कैसे बना था वो? 2 प्लेट्स के टकराकर, 2 प्लेट्स टकराकर जब फोल्ड हुई होंगी तो उनसे हमारा क्या बना था? फोल्ड माउंटेन। ऐसा ही होता है ब्लॉक माउंटेन। अभी हमने फोल्ड माउंटेन में बात करी थी, फोल्ड माउंटेन में हमने बात करी थी कि 2 प्लेट्स आकर टकरा रही हैं, लेकिन ब्लॉक माउंटेन में इसका अलग होता है। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है? 2 प्लेटें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, 2 प्लेटें आपस में जो जुड़ी हुई हैं, अगर वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, ऐसे करके दोनों आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन ये दूर चली जाएं और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाए? ये गैप बन जाए। अगर इनके बीच में ये गैप बन गया, अब इस गैप से ये वाला पोर्शन जो होगा ये ऊंचा हो गया, इसकी हाइट क्या हो गई? इसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जब इसकी बढ़ गई तो ये भी क्या, ये पोर्शन भी क्या हुआ हमारा? ये भी एक तरीके से माउंटेन बन गया। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पे हमने बात करी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन हमारे कैसे बने? फोल्ड माउंटेन हमारे बने जब 2 प्लेट आपस में आकर टकराई और टकराकर उनमें एक स्लोप जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तब हमारे बने फोल्ड माउंटेन। और ब्लॉक माउंटेन कैसे बनी? जब 2 प्लेट्स आपस एक दूसरे से दूर हो गई और दूर होने की वजह से जो जगह खाली छूटी, उसकी वजह से ये इनकी हाइट क्या हुई? हाइट बढ़ गई और ये क्या कहलाए? ब्लॉक माउंटेन कहलाए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में। लेकिन वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा फैक्ट बताने वाला हूं जो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। देखिए बच्चों, अगर मैं आप सभी से पूछूं, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूं कि सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन। सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? आप बोलोगे सर माउंट एवरेस्ट। मैं आपसे पूछूं कितना ऊंचा है, तो शायद आप में से बहुत से बच्चे नहीं बता पाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। 8848 मीटर, इतना ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट। लेकिन इसकी जो हाइट है ना, वो हाइट ली जाती है सी लेवल से। हाइट किससे ली गई है? सी लेवल से। ठीक है, मैंने आपको बताया, आपको क्या बताया मैंने? कि हमारा एक माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8848
मीटर है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपसे पूछता हूं कि इससे भी ऊंचा कोई माउंटेन है क्या, इससे भी ऊंचा कोई माउंटेन होता है, तो आप बोलेंगे सर सबसे ऊंचा ये है तो इससे ऊंचा क्या माउंटेन होगा। तो एक माउंटेन है मौना की, ये है आपका पैसिफिक ओशियन में। कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में। इस माउंटेन की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये अपने बेस से लेके ऊंचाई तक ये लगभग बच्चों 10,205 मीटर ऊंचा है। 10,205 मीटर्स की इसकी हाइट है। लेकिन फिर भी हम माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा माउंटेन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है सी लेवल। क्या लिखा है? सी लेवल। मतलब जो समुद्र की जो सतह है, समुद्र की सतह, मान लिया समुद्र है, एक समुद्र का पानी ऐसे करके बह रहा है, तो इस पानी की जो सतह है ना, इस सतह से हमने माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी ली है? 8848 मीटर। ठीक है, हमने इस पानी की सतह से ली है। लेकिन ये मौना की जो माउंटेन है पैसिफिक ओशियन में, ये समुद्र के अंदर है। और समुद्र का अगर पानी इधर बह रहा है तो समुद्र का जो बेस होगा, जहां से समुद्र की भी एक जगह होगी ना जहां पे खत्म होता होगा नीचे को जाके, तो समुद्र का जो बेस है, समुद्र के बेस से हमने इसकी हाइट नहीं ली है। इसकी हाइट हमने कहां से ली है? सी लेवल से ली है। समुद्र का पानी जो है उसकी सतह से ली है। ओशियन के वाटर सरफेस से हमने इसकी हाइट ली है। लेकिन ये जो माउंटेन है हमारा, इसकी हाइट जो है ये बिल्कुल समुद्र की गहराई जो होती है ना, जहां से समुद्र का बिल्कुल लास्ट होता है बेस, उससे ली गई है। ठीक है, और ये कितनी है? 10205 मीटर। अब ये एक बात बताइए, आप लोग यहां से बैठ के देख रहे हैं, मान लीजिए हम इसके सरफेस पर है, वाटर के सरफेस पर है, तो वाटर के सरफेस से हम देखेंगे तो हमें तो माउंट एवरेस्ट ही ऊंचा दिखेगा ना। हमारे लिए तो माउंट एवरेस्ट ही ऊंचा होगा ना। इन दोनों की हाइट को ऐसे करके देखें तो ये तो नीचे रह गया, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा नीचे से। अब एक बात मानिए, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक सबसे लंबा बच्चा है, ठीक है, एक सबसे लंबा बच्चा है आपकी क्लास का, सबसे लंबा स्टूडेंट है, और एक उससे सबसे छोटा स्टूडेंट है। लेकिन एक को मैं 3 सीढ़ी ऊपर खड़ा कर दूं, सीढ़ियों पे स्टेयर्स होती हैं, एक को 3 सीढ़ी ऊपर खड़ा कर दूं, जो सबसे लंबा है, सबसे लंबे वाले को मैंने कहां खड़ा कर दिया? बिल्कुल ग्राउंड पे। एक को मैंने 3 सीढ़ी ऊपर खड़ा कर दिया, तो सबसे ऊंचा कौन हो गया? सबसे ऊंचाई पर कौन हुआ? ये हुआ। तो माउंट एवरेस्ट इस तरीके से हमारा सबसे ऊंचाई पर है। अब बात करेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स की। आपने बच्चों वोल्केनो के बारे में सुना है, वोल्केनो को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो वोल्केनो कुछ इस तरीके, किसी जगह अगर वोल्केनो फटा, वोल्केनो फटने से वोल्केनो का लावा निकलता है, तो ये लावा दोनों तरफ को फैलता रहता है, ऐसे करके एक टाइम तक लावा फैलता रहता है। और जब ये लावा बहुत ज़्यादा फैलता रहता है और फैलने के बाद जब ये लावा ठंडा होता रहता है, तो ये एक हार्ड सरफेस बना देता है। क्या बना देता है? हार्ड सरफेस। हार्ड का मतलब होता है कठोर, कठोर जमीन जैसा बना देता है। और ये शेप कुछ कैसी हो गई? हमारी ये शेप कैसी हो गई? एक माउंटेन के जैसी शेप हो गई। तो वोल्केनो जब निकला जमीन के अंदर से, जब ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने पर अपने साथ जो लावा लेकर आया, वो लावा जब निकला होगा किसी जगह से, तो वो चारों तरफ को फैलता रहा और फैलने के बाद एक टाइम पे जाके उसने माउंटेन जैसा शेप ले लिया और किसका निर्माण करा? एक माउंटेन बनाया। ऐसे ही होते हैं हमारे रेजिडुअल माउंटेन। क्या होते हैं? रेजिडुअल माउंटेन। देखो बच्चों, रेजिडुअल माउंटेन में आपको फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारी है प्लेन लैंड है, एक प्लेन एरिया है बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां से पानी आना किसी रिवर की वजह से या हवा की वजह से किन्हीं कारणों से इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। इरोजन को हिंदी में कहते हैं कटाई। जमीन कटनी स्टार्ट हो जाती है किसी कारण से, और जब कटनी स्टार्ट हो जाएगी
बहुत टाइम तक ऐसे ही ज़मीन कटती रही और लास्ट में बस हमें एक ऐसा शेप मिल जाता है और वही हमारा क्या कहलाता है, माउंटेन कहलाता है। बहुत टाइम तक किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो लैंड हमारी कटती रहती है उसके बाद हमें एक माउंटेन का शेप मिल जाता है। तो और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उन्हीं से कौन से माउंटेन बनते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स बनते हैं। तो बच्चों हमने माउंटेन्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे हमारा प्लेट्यूज के बारे में। माउंटेन के बारे में पढ़ लिया, प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। बेटा देखो माउंटेन का शेप कैसा होता था, बिल्कुल ऐसे एक क्या बनता था, स्लोप। लेकिन और माउंटेन्स की ऊंचाई भी क्या होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन प्लेट्यूज जो होते हैं हमारे, प्लेट्यूज का शेप यहाँ पे इसकी एक पीक है, चोंच टाइप की निकली हुई है। लेकिन प्लेट्यूज के केस में ऐसा नहीं होता। प्लेट्यूज का शेप कैसा भी ऐसे करके भी हो सकता है और ये 400 मीटर से लेके इनकी हाइट 7000 मीटर तक भी हो सकती है। तिबेतियन प्लेट्यू है, तिबेतियन प्लेट्यू जिसकी हाइट होती है लगभग 7000 मीटर। कहाँ से, सी लेवल से, जिसकी हाइट होती है 7000 मीटर। और ये जो प्लेट्यूज जो होते हैं ना, ये बहुत हमें यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, मिनरल्स मिलते हैं। किससे, प्लेट्यूज से। ऐसे ही होते हैं प्लेन्स। प्लेन्स तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, प्लेन्स होते क्या हैं। बस इतना समझ लो, आप जिस जगह रहते हो आप प्लेन्स में रहते हो। प्लेन से रहने का मतलब एक जैसी जमीन होगी, ऊंचाई नीचाई नहीं होगी। आपके यहाँ ऐसा है कि किसी का घर तो है इतनी ऊंचाई पे, पहाड़ जितनी ऊंचाई पे, और किसी का घर है बहुत नीचाई पे। आप सब लोग रहते हो, गांव में रहते हो, गली में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, 5 से 7 फीट का अंतर तो आ ही जाता है। 5 से 7 फीट का मान लो, 5 से 7 मीटर का मान लो घरों की ऊंचाई नीचाई में अंतर। लेकिन प्लेन्स ऐसा एरिया होता है जो सी लेवल से मैक्सिमम 200 to 400 मीटर तक ही माना जाता है हमारा सी लेवल। अब आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड होती है एक ऐसी लैंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई हो। एक ऐसी लैंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई हो। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो पूरी चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आइलैंड कहलाते हैं। और डेजर्ट को हम हिंदी में कहते हैं मरुस्थल। डेजर्ट को क्या कहते हैं, मरुस्थल। डेजर्ट भी आपको पता है हमारे यहाँ राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है। बाकी सहारा डेजर्ट आपने नाम सुना होगा। डेजर्ट में कैसी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, बारिश कम पड़ती है और पानी की कमी होती है। तो हमने आज बात करी माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, आइलैंड के बारे में और डेजर्ट के बारे में। तो यही मेजर लैंडफॉर्म्स थे जो हमें आज हमारे चैप्टर में पढ़ने थे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए।